हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिमांशु भाई ने अपने टेलीग्राम चैनल पर पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एसएससी रिपीटेड मोड में अपने जीएस सेक्शन में पूछता है, उसकी एक लिस्ट पोस्ट करी थी। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर, लगभग सभी वीडियो अपने चैनल पर अपलोडेड हैं। एक वीडियो जो अपलोडेड नहीं था वो है संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया है। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं संविधान सभा के बारे में कि वो पहली सभा कब आयोजित करी गई थी, अंतिम सभा, कुल समय, कुल खर्चा, कुल सदस्य और स्थायी अध्यक्ष के बारे में हम छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे, ताकि एक क्विक रिवीजन भी हो जाए और हमें फैक्ट्स याद भी हो जाए, चेक भी हो जाए कि हमें याद है जो सही है कि गलत है। तो जो संविधान सभा की पहली सभा आयोजित करी गई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और जो संविधान सभा की अंतिम सभा आयोजित करी गई थी वो करी गई थी 24 जनवरी 1950 में। संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कुल खर्चा 63 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा आया था, और संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। तो ये फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। साथ में एक फैक्ट याद रखना है कि 11 दिसंबर को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की चुनाव किया गया था, और चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे आगे चल के पहले राष्ट्रपति भी बने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब कुछ एक समितियां हैं जिनके अध्यक्ष को हमें याद रखना है, टिप्स पे होने चाहिए। एसएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है और अभी भी एसएससी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो है, एक है नियम समिति। नियम समिति होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके अध्यक्ष होंगे। देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष भी वही हैं, तो जो नियम समिति होगी जिनके हिसाब से पूरा संविधान सभा चलेगी, तो उसके अध्यक्ष भी लॉजिकली वही होने चाहिए। तो वही है, यहाँ पे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष भी हैं और नियम समिति के अध्यक्ष भी हैं। अब संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति के अध्यक्ष थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, जो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये भी हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट समिति है, हमें याद होना चाहिए। संघ संविधान समिति भी अध्यक्ष कौन है? हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये 2-3 समितियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद ही होनी चाहिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट समिति आती है प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये याद रखने का क्या तरीका है? देखिए, हमने सबने पॉलिटी पढ़ी है, उसमें अच्छे डिटेल से पढ़ा है कि जब भारत देश आजाद हुआ था तो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। तो उसको भारतीय संघ में मिलाने के लिए, मतलब अलग अलग रियासतें जो भारतीय संघ से अलग थी, उनको भारतीय रियासतों में मिलाने का जिम्मा किसे मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। तो इसीलिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। अब संचालन समिति के अध्यक्ष, अगेन वही बात आ गई कि जो अध्यक्ष होगा वही संचालन निर्धारण करेगा। तो संचालन समिति के अध्यक्ष भी हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अगर दोस्तों आपने इसके नोट्स बनाते जा रहे हैं साथ साथ, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर मैं वापस बता रहा हूँ कि पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने दिया हुआ है। अगर टेलीग्राम चैनल के लिंक के साथ में मैंने एक अकाउंट का मेंशन भी किया है, उस अकाउंट पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। तो ये हमें याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, एसएससी ने बार बार इससे क्वेश्चन पूछा है। तो बाबा साहब इसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी हमें याद होनी चाहिए। राज्य समिति के अध्यक्ष थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो ये हमें याद होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे एस वारदाचार्य। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नाम है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। मूल अधिकार उप समिति, यहाँ पे ध्यान से देख लेना, समिति नहीं है, उप समिति है। इसके अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी हमारे मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। एक अल्पसंख्यक उप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी जो थे अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। एक था आयोग, संविधान समीक्षा आयोग, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे एच.एन. बैक्टाचेल्या जी। तो ये भी हमें याद होना चाहिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आती है सदन समिति, इसके अध्यक्ष थे हमारे पी सीतारमैया जी। तो ये कुछ समितियां थी दोस्तों जो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद थी, आपने अपने चेक कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया कि आपको सही याद था, गलत याद था। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसको रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।